बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इंसुलिन है। आपने बहुत ज़्यादा ये नाम सुना होगा इंसुलिन, ख़ासूसी तौर पे डायबिटिक पेशेंट के, एक पेशेंट है उसे शुगर हो गया है या वो जो है ना उसका ग्लूकोज़ लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, तो उस सूरत में उसे इंसुलिन स्टार्ट कर दी है। इंसुलिन के इंजेक्शंस लगने शुरू हो गए हैं, तो शुगर है। तो इंसुलिन जो है आपका एंटी डायबिटिक हार्मोन है। इंसुलिन को कहते हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है वो है ग्लूकोज़ के लेवल को ब्लड में कम करना। और वो काफ़ी सारे मैकेनिज़्म है कि ग्लूकोज़ का लेवल जो है ना, जिससे ये कम करके और ग्लूकोज़ को आपके बॉडी में स्टोर करा देता है। तो सबसे पहले इंसुलिन जो है, जो बेसिक डेफिनेशन है वो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज़ अ स्मॉल प्रोटीन विच एक्ट्स टू, इंसुलिन प्रोटीन इन नेचर है। इंसुलिन इज़ अ स्मॉल प्रोटीन विच एक्ट्स टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड दिस हार्मोन इज़ रिलीज फ्रॉम, ये कहाँ से रिलीज़ होता है? आपने देखा होगा पेंक्रियाज, पित्ता। तो आपकी बॉडी में पेंक्रियाज जो है वो प्रेजेंट है और इस तरह का पत्ते की शक्ल का प्रेजेंट है। ये कि इसमें लातादाद स्पेशलाइज्ड सेल मौजूद होते हैं, जिसे हम कहते हैं आइलेट सेल। आइलेट सेल ना, ये किस, इसमें कौन से स्पेशल सेल मौजूद होते हैं? आइलेट्स और आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ठीक है जी। ये आपका जो पेंक्रियाज है ये इन स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल से बना होता है। इन सेल से आपके 4 तरह के वो सेल निकलते हैं, अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड द एफ सेल। ठीक है। इंसुलिन जो है वो किससे रिलीज़ होती है? बीटा सेल से। कीप इन माइंड कि जो बीटा सेल है, पेंक्रियाज के जो बीटा सेल हैं, जिसे हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, उससे जो है ना इंसुलिन 75% जो है आपका बीटा सेल वो इंसुलिन रिलीज़ कर रहा होता है। तो इंसुलिन जो है इसके 2 फंक्शंस हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी है। एक्सोक्राइन फंक्शन भी है और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन फंक्शन किसे कह रहे हैं? कि जो पेंक्रियाज है इससे कुछ डाइजेस्टिबल एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपकी आंत में शामिल हो जाते हैं एंड दे हेल्प इन डाइजेशन। तो इसकी वजह से इसका ये एक्सोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन है कि वो आपके ब्लड में इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है। ब्लड में जो इंसुलिन है, ग्लूकोज है, उसकी मिकदार को कम करने के लिए इंसुलिन आपके ब्लड में रिलीज़ हो रही है। वो कौन सा फंक्शन है इसका? एंडोक्राइन फंक्शन है इंसुलिन का। ठीक है। तो इंसुलिन जो है आपके सबसे पहले बेसिक आप इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन जो है वो स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल है विच एक्ट्स टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ द लैंगरहांस ऑफ द पेंक्रियाज। ये जो पेंक्रियाज के मुख्तलिफ अल्फा सेल भी मौजूद हैं, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड द एफ सेल। लेकिन जो बीटा सेल हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, उससे जो है ना इंसुलिन रिलीज़ हो रही है। अब आ जाए इसके फंक्शंस ऑफ इंसुलिन पे। बेसिक समझ आया कि इंसुलिन क्या काम कर रही है? ये ब्लड ग्लूकोज को लो करने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब ब्लड ग्लूकोज को वो किस तरह से कम करती है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। आप जो खुराक खाते हैं, मुख्तलिफ खुराक खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट पे मुश्तमिल होती है। उसमें प्रोटीन भी होती है, उसमें फ़ैट भी होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो डायरेक्टली जो है ना किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फ़ैट भी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है और या फिर प्रोटीन होता है वो भी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। लेकिन जो फ़ैट है एट द टाइम ऑफ एनर्जी वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के वो किस तरह से इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट, अगर आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में ऐड हो गया।
तो इंसुलिन किस तरह से उसे कम करेगी? इंसुलिन जो है वो किस तरह से अपना रोल अदा करती है? अगर आपकी वो इंसुलिन हार्मोन्स उसके रिस्पॉन्स में ग्लूकोज अगर ज़्यादा हो गया है तो उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज़ होता है। इंसुलिन रिलीज़ होके आपके ब्लड में शामिल होता है और फिर वो उसकी जो ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज है उसे किस तरह से कम करेगी? सबसे पहला फंक्शन है इंक्रीजेस द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द बॉडी सेल, स्पेशली इन मसल्स, एडिपोज टिश्यूज, द हार्ट, स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस बाय एक्टिवेटिंग ग्लूकोकाइनेज। आपने अगर कार्बोहाइड्रेट एक्सेसिव मिकदार में ले लिया है, आपकी वो इंसुलिन आपका ठीक काम कर रहा है जो कि आइरिस और लैंगरहांस पैंक्रियाज से रिलीज़ हो रही है, तो उसमें क्या होगा? इंसुलिन क्या काम करेगी? इंसुलिन जो है ना ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में रिलीज़ होगी। अगर ज़्यादा ग्लूकोज हो गया, इंसुलिन रिलीज़ होने के बाद अपटेक का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड में आपकी ग्लूकोज मौजूद है, जो ब्लड में ग्लूकोज है उसे वहाँ से जो है आपके जो कंजप्शन है बॉडी सेल्स है उसमें उसे वहाँ तक जो है ना पहुँचाया जाए, ताकि जो आपके जैसे आपने एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एनर्जी कहाँ से आ रही होती है? जो आपकी स्टोर एनर्जी होती है, स्टोर ग्लूकोज होता है, वो आपको एनर्जी दे रहा होता है। जब आप खाली पेट होते हैं तो उस वक्त भी जो आपके स्टोर एनर्जी होती है, जो आपकी स्टोर ग्लूकोज लेवल होता है, वो आपको एनर्जी दे रहा होता है। या आप कोई भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, घर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, काम कर रहे हैं, बिज़ी हैं, तो आपका जो अपटेक इंसुलिन क्या काम कर रही है कि वो ग्लूकोज का अपटेक आपके जो बॉडी सेल्स हैं, एडिपोज टिश्यूज़ हैं जिन्हें फैटी टिश्यूज़ भी कहते हैं, आपके जो मसल्स हैं, आपके स्मूथ मसल्स हैं, हार्ट के मसल्स हैं, वो तो 24 आवर्स वर्किंग में होते हैं। तो ये क्या कर रही है? ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा रही है और ग्लूकोज को ब्लड से लेके कहाँ पे कंज्यूम करवा रही है? आपके जो स्पेशल सेल्स हैं, इंसुलिन मसल सेल हैं, एडिपोज टिश्यूज़ हैं, हार्ट है, स्मूथ मसल्स हैं ऑफ द यूट्रस बाय एक्टिवेटिंग ग्लूकोकाइनेज। वो एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देगी, उससे होगा ये कि ये आपकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड में, ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? आपके मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज़ में और बाय एक्टिवेटिंग ग्लूकोकाइनेज। ये इसका पहला फंक्शन है कि वो किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में क्या रोल अदा करती है। सेकंड है इट इंक्रीजेज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी। अब ये जो है ना इट यूटिलाइज, अब अगर वो आपका अपटेक बढ़ा रही है इंसुलिन जो है आपके ग्लूकोज को आपके बॉडी सेल में बढ़ा रही है, तो इसका मतलब है इंसुलिन का ही काम है ना कि वो आपको क्या कर यूटिलाइज करवा रही है ग्लूकोज को फॉर द एनर्जी गेन। अगर वो आपके जो ग्लूकोज है, इंसुलिन जो है ग्लूकोज है, वो आपकी बॉडी में अपटेक ना हो, उसका वो आपकी बॉडी में स्टोर ना करवाए, तो आप एट टाइम ऑफ एनर्जी ग्लूकोज यूज़ कर सकते हैं, तो आपका एट टाइम ऑफ एनर्जी ग्लूकोज नहीं होगा। जो सेकंड पॉइंट है वो इसी पॉइंट से वो रिलेट करता है कि ये इसका मतलब है इंसुलिन का रोल है कि वो यूटिलाइज करवाती है ग्लूकोज को फॉर द एनर्जी, क्योंकि वो क्या करवा रही है? उसका अपटेक बढ़वा रही है आपके मसल्स में, आपके टिश्यूज़ में, एंड एट द टाइम ऑफ एनर्जी आपको ग्लूकोज ब्लड में रिलीज़ हो जाएगा। इट इंक्रीजेस ग्लाइकोजन स्टोरेज इनटू द सेल। अब जो ये ग्लूकोज है, अगर ये ब्लड में मौजूद है तो इसे हम क्या कह रहे हैं? ये ग्लूकोज है। लेकिन अगर आप इंसुलिन जो है ग्लूकोज को आपके बॉडी टिश्यूज़ में, एडिपोज टिश्यूज़ में जाके स्टोर करवा देती है, डिपॉजिट करवा देती है, वहाँ पे जाके वो जमा हो जाता है आपके पट्ठों में, आपके हार्ट के मसल्स में, आपके स्मूथ मसल्स में, तो उस फॉर्म को क्या कहते हैं? स्टोरेज फॉर्म को ग्लाइकोजन। ये जो टर्म है ना ग्लाइकोजन, ये क्या कहलाती है? ग्लाइकोजन। जो आपका ग्लूकोज स्टोर फॉर्म होती है, ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में जमा हो जाता है, आपके पट्ठों में, आपके एडिपोज टिश्यूज़ में जो ग्लूकोज वो डिपॉजिट हो जाता है, तो ये स्टोरेज फॉर्म है किसकी? ग्लूकोज की, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। इट इंक्रीजेस ग्लाइकोजन स्टोरेज इनटू द सेल। It increases the conversion of glucose into fat to be stored in the adipose tissues. इसे कहते हैं लाइपोजेनेसिस।
लाइपो मीन लिपिड्स, जेनेसिस मीन उसका वहाँ पे कन्वर्ट होके स्टोर हो जाना। जेनेसिस, लाइपोजेनेसिस मतलब कि लिपिड्स की प्रोडक्शन। लाइपोजेनेसिस का मतलब है, जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन और लाइपो का मतलब है लिपिड्स। लाइपोजेनेसिस क्या होगा कि ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, इंसुलिन क्या करेगी, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगी, फैट में कन्वर्ट करवा के आपके बॉडी टिश्यूज़ में डिपॉजिट करवा देगी। इसका मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, फैट में, और इन दी फॉर्म ऑफ फैट वो कहाँ पे जमा हो जाएगा, बॉडी टिश्यूज़ में जमा हो जाएगा। तो उस फॉर्म को हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइपोजेनेसिस। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। नाउ कम टू द फैट मेटाबॉलिज्म। जैसे आपने देखा कि अगर ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है। इन द सेम वे अगर आपके ब्लड, आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाती है, जो आपकी जमाशुदा फैट होती है, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, होता ये है कि वो फैट जो है किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट शुरू हो जाती है। और ग्लूकोज जो है वो द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द बॉडी। अगर बहुत ज़्यादा जो, जैसे आपने देखा है कि जो थोड़े से अगर बल्कि हो तो उनको कहते हैं कि कोल्ड ज़्यादा फील नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है कि एडिपोज टिश्यूज़ जमा होते हैं, फैट जो है ना स्टोर होती है। तो एट द टाइम ऑफ एनर्जी वो फैट भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज में। तो इस तरह से जो आपका इंसुलिन है, फॉर्म फैटी एसिड फ्रॉम द एक्सेस ग्लूकोज बाय एक्टिवेटिंग एसिटाइल-CoA एंड कार्बोक्सिलेज एंजाइम। क्या करती है ये इंसुलिन जो है वो फैटी एसिड जो है ना बनाती है, किससे, एक्स्ट्रा जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज है उससे। तो इसका मतलब ये है कि इंसुलिन जो है ना वो अपना रोल अदा कर रही है किसके लिए, फैट को स्टोर करने के लिए। ग्लूकोज जो है ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है फैट में, फैट जो है ना वो आपके बॉडी टिश्यूज़ में जमा हो जाती है। तो इंसुलिन का रोल है कि वो क्या करती है, फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन भी करवा रही है, फॉर्मेशन ऑफ द फैटी एसिड, वो उसकी फॉर्मेशन करवा। सेकेंड है फैटी एसिड आर यूटिलाइज फ्रॉम द ट्राइग्लिसराइड विच आर स्टोर्ड इन द बॉडी एडिपोज टिश्यूज़। अच्छा, जो ट्राइग्लिसराइड्स है आपकी, जो ट्राइग्लिसराइड फैट है वो आपकी सबसे ज़्यादा यूजेबल फॉर्म है, अच्छे फैटी एसिड्स कहलाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। वो आपके वो उसमें हेल्दी होते हैं फैटी एसिड्स। तो वो क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स आर यूटिलाइज फ्रॉम द ट्राइग्लिसराइड विच आर स्टोर्ड इन द। अच्छा, जो फैटी एसिड्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड स्टोर हो गए हैं। तो अगर फैटी एसिड की ज़रूरत होगी तो फिर वो ट्राइग्लिसराइड से ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो फैटी एसिड्स जो है वो यूटिलाइज फ्रॉम द ट्राइग्लिसराइड विच आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यूज। इट इनहिबिट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ द ट्राइग्लिसराइड इनटू फैट बाय इनहिबिटिंग द हार्मोन लाइपेज। अच्छा, इसके बाद इंसुलिन का ये रोल है कि ये आपकी बॉडी में हाइड्रोलिसिस करे, इनहिबिट द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड इनटू फैट। एक तरह से ये जो आपका बॉडी का फैट मेटाबॉलिज्म है उसे भी कंट्रोल कर रही है। ये हाइड्रोलिसिस करेगी, वो इनहिबिट करती है हाइड्रोलिसिस ऑफ दी फैट। वो एक्स्ट्रा फैट्स को जो है ना वो हाइड्रोलाइज होके, ये नहीं होगा कि फ़ैट की मिकदार जो है ना आपकी बॉडी में बढ़ जाए। तो वो एक तरह से फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है बाय इनहिबिटिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ द ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड। ट्राइग्लिसराइड्स फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देती बाय इनहिबिटिंग का मतलब क्या है, वो हार्मोन लाइपेज जो है, जो कि फैटी एसिड्स ट्राइग्लिसराइड्स से फैट बना रहा होता है, तो उस हार्मोन को इनहिबिट कर देती है। तो इस तरह से आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट भी नहीं बनने देती। क्लियर है फैट मेटाबॉलिज्म। नाउ कम टू द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। आप जो खुराक लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिकदार प्रोटीन की भी होती है। ठीक है, प्रोटीन आपको पता है क्या है, ये आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रोल है प्रोटीन्स का। और प्रोटीन किस से मुश्तमिल होती है, अमाइनो एसिड यूनिट्स पे मुश्तमिल होती है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द
बॉडी। तो इस तरह इट कॉजेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द अमाइनो एसिड इनटू द सेल। अब इंसुलिन का काम है कि जो आप खुराक लेते हैं, जो आप खुराक ले रहे हैं, उसमें अगर अमाइनो एसिड मौजूद हैं तो वो क्या करती है, अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट कर देती है इनटू द सेल, और सेल से फिर क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो इसका काम है कि जो प्रोटीन्स आप ले रहे हैं उसमें प्रोटीन जो है ना, और उसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं उन अमाइनो एसिड्स को सेल में ट्रांसपोर्ट कर देना, ताकि किसकी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। इट प्रमोट ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम्स टू फॉर्म द न्यू प्रोटीन्स। आपको पता था कि राइबोसोम्स जो है ना वो क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहलाते हैं ना राइबोसोम्स। ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका जो मैसेंजर आरएनए है, इट प्रमोट ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम्स टू फॉर्म द न्यू प्रोटीन्स। इट प्रमोट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इनटू द न्यूक्लियस टू फॉर्म द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इन्वॉल्व होगा, ये आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इस तरह से जो राइबोसोम्स है वहाँ पे प्रमोट करती है किसको, अमाइनो एसिड्स को। ये यूँ है, अमाइनो एसिड्स राइबोसोम्स में इस्तेमाल होंगे। राइबोसोम जो है ना वो आपका मैसेंजर आरएनए में, राइबोसोम यूनिट है मैसेंजर आरएनए में भी इन्वॉल्व है, डीएनए सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है, और इस तरह से जो आपका न्यूक्लियस है उसमें पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए दोनों में हेल्पफुल है, क्योंकि ये प्रमोट करती है किसको, प्रोटीन को, फॉर देयर प्रोसेस। इस प्रोसेस में प्रोटीन की ज़रूरत होती है राइबोसोम्स को। तो राइबोसोम्स को जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो इंसुलिन जो है ना प्रोटीन प्रोवाइड करती है, और इस तरह से जो एक प्रोसेस है ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, उन दोनों प्रोसेस में इन्वॉल्व है। इट इनहिबिट द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। एक होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि उस चीज़ की तोड़ फोड़ कर दी, तो टूट फूट के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन इंसुलिन क्या कर रही है, ये प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कर रही है। ये इंसुलिन जो है प्रोटीन्स को एक्यूमुलेट कर रही है, प्रोटीन को जमा करके उसको इस्तेमाल करवा रही है बाय द बॉडी टिश्यूज़। इट इनहिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, हाँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड। मतलब ये कि अमाइनो एसिड्स की तोड़ फोड़ नहीं होने देगी अमाइनो एसिड्स की, और इसकी वजह से आपका जो वो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपकी बॉडी में इस्तेमाल होंगे। ऑन ग्रोथ क्या रोल है, इंसुलिन इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एट इट इंक्रीजेज द प्रोटीन फॉर्मेशन। इंसुलिन जो है वो ग्रोथ के लिए भी बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो प्रोटीन जो है वो इसेंशियल यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी बॉडी के लिए। तो ये क्या करती है, इंक्रीज़ करती है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन प्रोडक्शन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन इंक्रीज़ करती है। यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।